ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस फराहम नहीं करते। इस वीडियो में बताए गए एनालिसिस को सिर्फ और सिर्फ डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करें। फर्स्ट फॉरेक्स एंड स्टॉक इंस्टीट्यूट या इस वीडियो में मौजूद कोई भी ट्रेनर आपके फायदे या नुकसान का जिम्मेदार नहीं होगा। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum. May peace, blessings and mercy of Almighty Allah be all on of you. वीकली एनालिसिस के नए वीडियो में मैं खुरम शेख आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले हम यूएसडी जेपीवाई को देखेंगे। यूएसडी जेपीवाई एक बेरिश ट्रेंड में आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब सिर्फ एक है कि आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज यानी सेल की अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो फाइंड करनी है अच्छी रिट्रेसमेंट के ऊपर। लास्ट वीक जो है यूएसडी जेपीवाई अगर हम देखते हैं तो इसका ट्रेंड भी बेरिश था और जो डेटा जो है वो उसने भी इसको फेवर दे दिया। इन शॉर्ट आपको जो है वो एंट्री रीजन यहाँ भी मिला और एक एंट्री रीजन यहाँ भी मिला, जिसकी बेसिस पे आपने यूएसडी जेपीवाई में अच्छा पैसा कमाया होगा। यूरो ऑट की अगर हम बात करते हैं ना, यूरो ऑजी की अगर हम बात करते हैं, यूरो ऑजी एक बेरिश ट्रेंड में है और इसमें आपने जो है वो सेल की अपॉर्चुनिटीज ही फाइंड करनी है अच्छे रेजिस्टेंस लेवल से। रेजिस्टेंस लेवल अगर आप अच्छा नहीं देख सकते तो आप जो है वो एंट्री रीजन को देखना आपको आता है। अगर आपको सेल साइड पे अच्छे एंट्री रीजन्स मिलते हैं, जो तीन मैंने आपको सिखाए हैं वो, या एम्बेसडर को तो एक ही सिखाया है और वो एक ही सब पे भारी है, आपको अब तक अंदाजा हो चुका होगा उसका बहुत अच्छे से। तो और जो एम्बेसडर्स हैं ये क्लियर उनके लिए एक ट्रेड थी यहाँ पे, ये क्लियर उनके लिए ट्रेड थी, ये क्लियर उनके लिए ट्रेड थी, ये क्लियर उनके लिए सारी ट्रेड्स बड़ी बड़ी अच्छी ट्रेड्स थी एनी हाउ। लेकिन अगर आप एम्बेसडर नहीं हैं और आपने वो सेशन नहीं अटेंड किया तो भी आपको जो मैंने तीन रीजंस दिए हैं, जो अगर मिल जाते हैं तीनों एक जगह तो आपको एंट्री लेनी चाहिए। तो इन शॉर्ट यूरो ऑजी इज इन बेरिश ट्रेंड, तो आपको सेल की अपॉर्चुनिटीज अच्छी रिट्रेसमेंट्स के ऊपर ढूंढनी चाहिए। CHF JPY की हम बात करते हैं तो CHF JPY जो है इसने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, अपने लास्ट लो को ब्रेक किया, बेरिश ट्रेंड में चला गया, रिट्रेसमेंट मिली, एंट्री रीजन पूरे पूरे उतरे यहाँ पे जो जो आपको सिखाएं और एक अच्छी ट्रेड आपको देखने को मिली। स्टिल CHF JPY इज इन बेरिश ट्रेंड, तो आपने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज ही फाइंड करनी है। और वो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको यहाँ से मिल जाए या वापस ऊपर जाने के बाद यहाँ से मिल जाए, तो आपने सिर्फ अब एंट्री रीजंस तलाश करना इसमें शुरू कर देने हैं। गोल्ड की मैं बात करता हूँ, डेली टाइम फ्रेम में जो है गोल्ड को अगर हम देखते हैं तो मेरा अपना जो मानना है वो ये है कि ये जो एरिया है, गोल्ड ये चाहता है कि किसी तरह ये स्टॉप लॉसेस को हिट कर दे यहाँ पे, उसके बाद फिर ये डिसाइड करेगा कि इसने क्या करना है। तो बड़ा लंबा सफर है अभी तो, यहाँ तक डेली टाइम फ्रेम को हम देख रहे हैं। अगर हम H1 के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो लास्ट वीक मैंने आपको बता दिया था कि गोल्ड जो है वो एक बेरिश ट्रेंड में है। आपने सिर्फ एक अच्छी रिट्रेसमेंट का वेट करना है। अच्छी रिट्रेसमेंट ये हुई, यहाँ पे आपको वाज़ा तौर पे एंट्री मिली और आप ट्रेड में होंगे भी इस वक्त। तो आपकी ट्रेड जैसे ही जो है वो 1:2 रेशो के ऊपर चली जाती है तो आप ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस लगाएंगे या फिर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो गोल्ड जो है उसको बेरिज साइड पे ही मैं देख रहा हूँ और सेल के सेटअप्स जो हैं इसमें आपको ढूंढने चाहिए। एक तो सेटअप ये बना भी है बहुत अच्छा फ्राइडे को, तो आपने ज़रूर एंट्री इसमें ली होगी। यूरो यूएसडी की हम बात करते हैं। यूरो यूएसडी H1 टाइम फ्रेम में और इंटरेस्ट रेट में बहुत इसने मैनिपुलेशन की है। लास्ट वीक हमने ये देखा था कि यूरो यूएसडी जो है वो अपना यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर्स ने दिया, ये नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है। फिर आपको ये बताया था कि मार्केट उस वक्त यहाँ कहीं मौजूद थी जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था, तो आपको ये कहा था कि यूरो यूएसडी जो है वो रिट्रेसमेंट करे। सीपीआई की न्यूज़ के टाइम ये जहां भी मौजूद हो, अगर ग्रीन डेटा आता है सीपीआई का, आपने शॉर्ट कर देना है। आपने अगर शॉर्ट किया इसको तो कोई खास बड़ा मुनाफा आपको नहीं हुआ, सिर्फ 50 पिप की जो है ये मूवमेंट थी, यानी 0.10 के ऊपर $50 की। तो इस ट्रेड को मैं नहीं मानता, यानी ये ट्रेड आपको कोई इतनी कामयाब ट्रेड नहीं मिल पाई। प्रॉफिट हुआ बट इसको हम सक्सेसफुल ट्रेड नहीं कह सकते, तो ये कोई इतनी अच्छी ट्रेड साबित नहीं हुई। और सीपीआई का डेटा चला गया, फिर इंटरेस्ट रेट आ गया अगले दिन, तो इसका तो यहाँ पे असर खत्म हो गया। अब आपको व्हाट्सएप चैनल के ऊपर वाज़ा तौर पे ये बता दिया गया था कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो डॉलर स्ट्रांग होगा, इंटरेस्ट रेट कम होता है तो डॉलर जो है वो वीक होगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ 15 मिनट पहले आपको व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मिली। बहुत सारी चीजों को एनालाइज हमारी टीम कर रही होती है और वो अहम बात ये थी कि अगर डेटा सेम आता है
तो भी डॉलर के स्ट्रांग होने के चांसेस हैं, लेकिन डॉलर सबसे पहले स्टॉप लॉस को हिट करेगा, यानी मार्केट जो है मैनिपुलेट करके सबसे पहले स्टॉप लॉसेस को हिट करेगी। तो यानी जब तक आपको फाइन ट्यून्ड एंट्री रीजन नहीं मिलता, आपको एंट्री में नहीं जाना। और मार्केट ने धड़ाधड़ स्टॉप लॉसेस को हिट किया है। सिर्फ 10 से 15 मिनट पहले आपको स्टॉप लॉसेस वाला मैसेज मिला होगा, और हर मैसेज को सीरियस लिया करें जो भी व्हाट्सएप चैनल में आपको मिलता है कि डेटा सेम आया तो मार्केट स्टॉप लॉसेस को पहले भरपूर तरीके से हिट करेगी। और आप देखिए मार्केट ने कोई एंट्री रीजन नहीं दिया और स्टॉप लॉसेस को हिट करती गई, यहां जाके इसने आपको एंट्री दी है। और अगर आप एंट्री में मौजूद हैं, यानी अगर आप ट्रेड में मौजूद हैं, तो आपकी ट्रेड 1:3 रेशो के ऊपर इस वक्त चल रही होगी, और या आप प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे, या आई डोंट नो कि आपने डर के मारे ट्रेड ली या नहीं ली, जिस भयानक तरीके से मार्केट ऊपर गई है। इसने अपने हाई को ब्रेक नहीं किया, तो यूरो यूएसडी स्टिल इन अ बेयरिश ट्रेंड। हम बात करते हैं जीबीपी यूएसडी की। जीबीपी यूएसडी जो है, ये जीबीपी यूएसडी का लास्ट लो था। जीबीपी यूएसडी ने अपने लास्ट लो को ब्रेक नहीं किया और बुलिश ट्रेंड को रिज्यूम कर लिया, दोबारा से एक बुलिश ट्रेंड में चला गया। लास्ट जो हमारे डिस्कशन हुआ था वो ये हुआ था कि सीपीआई का जो डेटा है, मार्केट यहां कहीं मौजूद थी उस वक्त इस जगह पे, तो आपको ये बताया था कि ये रिट्रेसमेंट करके जहां भी मौजूद हो, इवन 38.2% का रिट्रेसमेंट इसने किया हुआ हो, तो आपने जैसे ही डेटा ग्रीन आना आपने शॉर्ट कर देना, कुछ भी नहीं सोचना। जबकि इंटरेस्ट रेट के ऊपर कभी भी इस तरह की बात जो है वो नहीं हुई। आपको चैनल में बताया था कि इंटरेस्ट रेट का डेटा जो भी आता है बहुत देख के आपने ट्रेड लेनी है, स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत जबरदस्त तरीके से होगी। ये देखिए जीबीपी यूएसडी ने 50% की यहाँ पे रिट्रेसमेंट की, जो कि एक बहुत आइडियल रिट्रेसमेंट होती है, और इतने ही टाइम में सीपीआई का डेटा आ गया। जैसे ही सीपीआई का डेटा आया, आपको बोल रखा था कि आपने शॉर्ट कर देना है फौरन ही। मान लें कि आपने यहां से शॉर्ट किया है, यहां से शॉर्ट किया, तो जीबीपी यूएसडी में सीपीआई के डेटा पे जो मूव आपको, मान लें हम कम करके लगा रहे हैं, तो आपको 95 पिप्स की ट्रेड मिली, जो कि कोई बहुत अच्छी ट्रेड नहीं है। कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा आपने, तो क्योंकि सीपीआई पे मार्केट ने मूव ही नहीं किया। अगर ये मार्केट मूव करती सीपीआई पे तो ये एक बहुत बड़ी 400-500 पिप्स की ट्रेड बनती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 900 पॉइंट्स यानी 95 पिप्स की ट्रेड, $95 और 0.10, तो कोई बहुत बड़ी ट्रेड साबित नहीं हुई। अब सीपीआई पे मार्केट ने मूव ही नहीं किया तो हम क्या कर सकते हैं, मार्केट तो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो है हुआ वही जो आपको लास्ट एनालिसिस में बताया था कि आपने शॉर्ट करना है, और अगर आपने शॉर्ट किया होगा तो आपने पैसा बनाया होगा, कम बनाया होगा लेकिन बनाया होगा। उसके बाद इंटरेस्ट रेट का टाइम आ गया न्यूज का। आपको यहां कहीं मार्केट मौजूद थी, चैनल पे फौरी तौर पे 10 मिनट पहले ये न्यूज आपको दे दी गई कि अगर डेटा सेम आता है मार्केट स्टॉप लॉस हंटिंग करेगी, और मार्केट ने यहाँ पे भरपूर तरीके से यहाँ रखे हुए स्टॉप लॉसेस को हिट कर लिया। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है बड़े बड़े फोरम्स में जो फॉरेक्स के बने हुए, इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क आउट हियर कि जीबीपी यूएसडी अपने बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा या बेरिश ट्रेंड में दाखिल होगा। वैसे तो जीबीपी यूएसडी का लास्ट लो अब ये बन चुका है। यहां पे अगर हम देखते हैं जीबीपी यूएसडी का लास्ट लो ये मौजूद, ठीक है। जब तक जीबीपी यूएसडी इससे ऊपर है तब तक हम यही मानेंगे कि बुलिश ट्रेंड में है, और हमें बाय की अपॉर्चुनिटी यानी लॉन्ग पोजीशंस जो है वो फाइंड आउट करनी चाहिए, एंट्री रीजंस फाइंड करके। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आप डेली टाइम फ्रेम में आते हैं, ये बहुत ध्यान से आपने मेरी बात को सुनना है। ये जो लास्ट बुलिश कैंडल है, डे 1 की ये जो लास्ट बुलिश कैंडल है, अगर प्राइस इससे नीचे 20% भी बॉडी क्लोज कर लेती है तो आपने किसी सूरत में भी बाय साइड पे नहीं सोचना जीबीपी यूएसडी में। देखिए मैंने आपको जब प्राइस यहां मौजूद थी H1 के टाइम फ्रेम में, तो मैंने आपको मना कर दिया था कि आप
बाय सेटअप मत ढूंढिएगा जीबीपी यूएसडी। और जीबीपी यूएसडी भयानक तरीके से नीचे आ गया। मैं ही आपसे ये कह रहा हूं कि इस वक्त बहुत मुश्किल हुआ हुआ डिसाइड करना कि जीबीपी यूएसडी एक बुलिश ट्रेंड में अगर है तो इसको रिज्यूम करेगा, कंटिन्यू करेगा, या ये कोई बहुत बड़ा धोखा देने जा रहा है। सिंपल आपको मैं बता रहा हूं कि आप इस कैंडल की मार्किंग अपने पास करके रखें। अगर डे वन की कैंडल इसके नीचे 20% भी बॉडी को क्लोज कर देती है, विक हमें नहीं चाहिए, बॉडी को क्लोज कर देती है, आप बाय एंट्रीज को ढूंढना जीबीपी यूएसडी में बंद कर। और अगर जीबीपी यूएसडी की ये जो बुलिश कैंडल है इसके ऊपर 20% भी बुलिश कैंडल क्लोज हो जाती है तो जीबीपी यूएसडी अपने बुलिश ट्रेंड में ही रहेगा और इसको कंटिन्यू रखेगा। अगर इस कैंडल के नीचे डे वन की कैंडल की बात हो रही है, H1 से हट चुके हैं अब हम, H1 का क्या है वो तो सारा आपने देख लिया। डे वन की कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज हो जाती है बॉडी, तो आप बुलिश साइड पे नहीं रहेंगे। तो ये अपने पास आपने बात को याद रखें। यूएसडी सीएचएफ की हम बात करते हैं। यूएसडी सीएचएफ ने अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर हमको यहां पे दिया। रिट्रेसमेंट की, इसी दौरान सीपीआई का डेटा आ गया, डॉलर के लिए पॉजिटिव आया, तो आपको बोला था आपने फौरी तौर पे बाय कर लेना, तो आपने यहां से बाय किया। अब इस ट्रेड में जब आपने एंट्री ली, मान लें यहां से, मैं बिल्कुल बॉटम से नहीं लगा रहा, बॉटम से किसे एंट्री मिलती है, ऊपर से लगाएंगे हम। यहां से अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 560 70.57 पिप्स की ट्रेड है। कोई खास ट्रेड नहीं बनी, बस छोटा मोटा आपका प्रॉफिट हुआ होगा। जिस तरह मैंने कहा था कि सीपीआई की न्यूज आती है, आपने फौरी तौर पे बस अगर वो ग्रीन आता है डेटा तो यूएसडी सीएचएफ को बाय कर लेना है। अनफॉर्चुनेटली बड़े जमानों के बाद सीपीआई के डेटा के ऊपर मार्केट ने मूव नहीं किया। उसके बाद इंटरेस्ट रेट का जो है वो टाइम आ गया और डेटा 5.5 ही रहा। याद रखिए, देखिए कितनी बड़ी मैनिपुलेशन है मार्केट की। डॉलर का डेटा सेम आया जो लास्ट, डॉलर बेरिश हो गया। जीबीपी का इंटरेस्ट रेट अनाउंस हुआ, वही रहा जो लास्ट था, वो बुलिश हो गया। यूरो यूएसडी का जो लास्ट था वही रहा, वो बुलिश हो गया। तो ये सेम रहने पे बुलिश होगा, ये सेम रहने पे बेरिश हो गया। दिस इज कॉल्ड मार्केट मैनिपुलेशन। जब भी डेटा एक्सपेक्टेड जो होता है वो सेम रहता है तो फिर मार्केट ने स्टॉप लॉसेस पहले हिट करने होते हैं। तो ये जो एक अच्छी ट्रेड आपको, अच्छी तो नहीं कहूंगा, एक छोटी सी ट्रेड आपको मिली, उसके बाद इंटरेस्ट रेट के ऊपर ये मार्केट ने यहाँ पे स्टॉप लॉस। अगेन यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, यूएसडी सीएचएफ क्या ये फेक मूव है जो इंटरेस्ट रेट की वजह से स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए हुआ है, और क्या ये अब बुलिश हो जाएगा या ये बेरिश ही रहेगा? हम डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे इसके लिए, ध्यान से सुनिएगा बात को। यूएसडी सीएचएफ इस लास्ट बेरिश कैंडल तो अपने पास मार्क करके रखिएगा, इसके हाई और लो। इसके ऊपर 20% भी डे वन की कैंडल की बात हो रही है, ठीक है। डे वन की कैंडल 20% भी बुलिश क्लोज हो जाती है, यूएसडी सीएचएफ को आप शॉर्ट करना बंद कर दीजिएगा। सेल में सोचना भी इसके बारे में जो है वो आपको नुकसान दे सकता है। और अगर यूएसडी सीएचएफ की ये जो लास्ट कैंडल है इसके नीचे एक बेरिश कैंडल 20% 30% भी क्लोज हो जाती है तो ये अपने बेरिश ट्रेंड को ही कंटिन्यू रखेगा। वेरी सिंपल। तो एक बहुत जो है वो इस वक्त बड़ा क्वेश्चन रेज हुआ हुआ यूएसडी सीएचएफ और जीबीपी यूएसडी को लेके। तो आपको सिंपल मैंने ये तरीका बताया है, परेशान नहीं होना है, बस इस कैंडल को मार्क कर लें डेली के। अगर इस तरह होता है तो आपने देखना है कि ऊपर क्लोजिंग हो रही है डे वन की या नीचे क्लोजिंग हो रही है। यूरो कैट की हम बात करते हैं। यूरो कैट जो है वो H4 के टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट देने की, यानी ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश में लग गया है। ये लास्ट H4 का लो है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो H4 के टाइम फ्रेम में यूरो कैट जो है वो बेरिश हो जाएगा। आपने रिट्रेसमेंट में H1 के टाइम फ्रेम में जाना है, रिट्रेसमेंट देखनी है, एंट्री रीजन देखना है और आपने इसको शॉर्ट करना है। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी ऑजी यूएसडी की हम बात करते हैं। यहां पे ऑजी यूएसडी ने अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। लास्ट जो वीकली एनालिसिस है उसमें ये
यहाँ कहीं मौजूद था, तो आपको बताया था यहाँ से ये ऊपर चला जाता है। अब ऊपर यहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए। जैसे ही सीपीआई का डेटा अनाउंस होता है और वो ग्रीन आता है, आपने ऑजी यूएसडी को शॉर्ट करना है। आपने ऑजी यूएसडी को शॉर्ट किया होगा, मान लेते हैं, जिस तरह कहा अगर उस तरह किया, यहाँ से किया होगा, यहाँ से किया होगा, यहाँ से किया होगा, यहाँ से किया होगा, जहाँ से भी आपने शॉर्ट किया, आपको 50-60 पिप्स ही मिले, 500-600 पॉइंट्स मिले। यानी कि स्टैंडर्ड लॉट पे $500-600 कह लें और 0.10 पे $50-60। कोई मज़ेदार ट्रेड नहीं मिल पाई। सीपीआई पे मार्केट ने मूव ही नहीं किया, तो फिर मैं क्या कर सकता। उसके बाद इंटरेस्ट रेट का टाइम आ गया न्यूज़ का, सीपीआई का ख़त्म हो गया असर, और उसके बाद मार्केट ने, जिस तरह आपको व्हाट्सएप चैनल पे बताया था, स्टॉप लॉस हंटिंग होगी, यहाँ रखे हुए स्टॉप लॉस को मार्केट ने ले लिया। अब ऑजी यूएसडी जो है, फिल वक्त इसमें ट्रेड ना करें, ये थोड़ा सा परेशान करेगा, तंग करेगा। यूरो और पाउंड को बेरिश होने दें, उसके बाद हम इस पे देखेंगे कि क्या बेहतर हो सकता है। तो व्हाट्सएप चैनल में जो आपको न्यूज़ मिलती है, अगर कोई न्यूज़ 10-15 मिनट पहले आ रही है, तो समझें कि वो डेटा को रीड करके आ रही है, तो आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होती है। और मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, मार्केट यहाँ मौजूद है। ऑजी यूएसडी एक बेरिश ट्रेंड में था, ठीक है? ताज़ा-ताज़ा इसने बेरिश ट्रेंड स्टार्ट किया था। मार्केट अगर 100 टाइम चेंज ऑफ कैरेक्टर करती है, तो 100 में से 90 टाइम्स सक्सेसफुली ट्रेंड चेंज कर लेती है H1 में। लेकिन 10 दफा प्राइस कभी-कभी ऐसा करती है कि ट्रेंड चेंज किया और उसके बाद दोबारा ट्रेंड को रिज्यूम कर लिया। 10 दफा ऐसा होता है। क्योंकि अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद 100% ही मार्केट ने ट्रेंड चेंज करना हो, 10% भी चांस ना हो कोई, तो फिर प्रोबेबिलिटी तो खत्म हो जाती है। फिर तो हर कोई इस तरीके से पैसा कमाना शुरू कर देगा। तो एक डर तो रहना चाहिए कि ट्रेंड चेंज होने के बाद दोबारा रिज्यूम भी हो सकता है। तो अब आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल ये है कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है, इंटरेस्ट रेट का न्यूज आई हुई है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर, यहां से यहां तक आखिर आपको कौन सा एंट्री रीजन मिला जिसपे आप शॉर्ट करते? कोई एक भी एंट्री रीजन, तीन तो छोड़ दें, कोई एक भी नहीं मिला। जब एंट्री रीजन ही नहीं मिला, तो शॉर्ट करने का, सेल करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसीलिए जिस तरीके से आपको सिखाया है, दो बातें उसमें बहुत अहम है। ट्रेंड फाइंड करें, ट्रेंड के बाद ट्रेंड की डायरेक्शन में आपको वो 3 एंट्री रीजन मिलते हैं, एम्बेसडर को एक ही एंट्री रीजन मिलता है, तब आपने ट्रेड में जाना है। कभी भी आप लॉस में नहीं रहेंगे, आपका मंथ प्रॉफिट में ही क्लोज होगा। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे फिर दोबारा मुलाकात होती है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।